तो नमस्ते। सबसे पहले वेडनेसडे चैट में स्वागत करता हूं आपका। दिल से स्वागत करता हूं। आज 8वां बुधवार है और आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है रेडी टू सर्व। उसके पहले मैं अपना मिशन दोहराऊंगा। टीम माय पॉसिबिलिटी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरे दुनिया में एक अकेली ऐसी टीम है जो अपने मूल्यों को लेकर मिशन और विजन पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। और हमारा मिशन है संभावनाओं के द्वारा लोगों को उनके जीवन में ताउम्र आनंदी और उत्साही बने रहने के लिए मदद करें, ताकि वो उनके आसपास एक ऐसा वातावरण तैयार कर सके जिससे पूरी दुनिया में लोग संभावना में जीने लगे। अगर आप भी इस तरह की जिंदगी जीना चाहते हो तो हम आपको इस महान कार्य में योगदान देने के लिए आमंत्रित करते हैं। मैं ज्ञानेश्वर सुमन तुकाराम दोरकर आपका यहाँ पे दिल से स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको समझ लिया एक बार, मैंने समझा है इसको आज से 3 साल पहले, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कन्हैया एलानी सर है, जो मेरे बिजनेस पार्टनर थे। 2018 में हम एक कंपनी चलाते थे सबसेवा नाम की, जो एजुकेशनल कंपनी थी। और वहां पे मैं केंगन तो कर रहा था, लेकिन केंगन की तरफ मेरा उतना ध्यान नहीं था। तो ऑफिस में मशीन रखी हुई रहती थी, लेकिन मैं रेडी नहीं था तब केंगन करने के लिए। तो उन्होंने मुझे एक दिन बोला कि सर, एक डिस्टिंक्शन है जिसका नाम है रेडी टू सर्व। क्या आप तैयार हो क्या लोगों की सेवा करने के लिए? और मुझे उस दिन पता चला कि रेडी टू सर्व की ताकत क्या है। जब भी मैं कभी रेडी टू सर्व ये बात करता हूं, मुझे उनकी याद आती है। तो आप सोच सकते हो कि वो डिस्टिंक्शन इतना डीप मेरे अंदर चला गया कि आज हर बार मैं उसको जीता हूं कि क्या मैं रेडी हूं क्या। तो रेडी टू सर्व, इसमें दो शब्द है। एक शब्द है रेडी। रेडी का मतलब है आप तैयार है क्या, और सर्व का मतलब है सेवा। आप सेवा देने के लिए तैयार है क्या। एक उदाहरण से हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप कभी एखादे स्टार होटल में गए होंगे, 3 स्टार, 2 स्टार या 5 स्टार, जो भी होटल होंगी, आप में से हर एक कभी ना कभी तो गया होगा। तो आपने गया, आप जब जाते होंगे तो आपको क्या दिखता है वहां पे? सबसे पहले गेट पे एक व्यक्ति होता है जो आपका वेलकम करता है। और अंदर जाने के बाद जब रिसेप्शन के तरफ आप देखते हो तो वहां पे 2 या 3 लोग, लेडीज जेंट्स जो भी होंगे, वो खड़े रहते हैं आपके स्वागत के लिए। और वो खड़े ही रहते हैं, वहां बैठने की कोई व्यवस्था होती नहीं। आप कभी भी ऑब्जर्व करना, किसी भी होटल में जब आप जाते हो तो वहां पे रिसेप्शन पे जो लोग होते हैं उनको बैठने की कोई व्यवस्था नहीं होती वहां पे। तो कस्टमर रहे या न रहे, वो खड़े ही होते हैं कस्टमर की राह देखते हुए। ऐसा नहीं कि कस्टमर आने के बाद वो खड़े रहते हैं, कंटिन्यू खड़े रहते हैं वो। तो ये एक उदाहरण मैंने यहाँ पे आपको दिया। अब स्टार होटल वर्सेस नॉर्मल होटल में आप कभी गए होंगे या कभी कोई लॉज पे गए होंगे, तो वहां पे क्या एक्सपीरियंस किया आपने? वहां पे आप गए तो स्वागत करने की तो कोई बात है ही नहीं, गेट खोलने की भी कोई बात है ही नहीं। और रिसेप्शन पे गए, वहां पे कोई नहीं है चेयर पे बैठा हुआ, और आप वहां पे टेबल बजा रहे या कोई आवाज कर रहे कि कोई है। तो फिर कोई दौड़ते दौड़ते आएगा, बोलेगा बोलो। फिर आप बोलोगे कि मुझे रूम चाहिए। तो एक नॉर्मल होटल या लॉज आपके नजर के सामने लाओ और एक स्टार होटल आपके नजर के सामने लाओ, तो क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको यहाँ पे? और क्यों इतना बड़ा बिजनेस हो रहा है, और क्यों फिर एक 500 रुपए, 1000 रुपए में एक रूम मिल जाती है, जहां पे 5000, 10,000 में एक रूम मिल जाती है? इतना डिफरेंस क्यों है? तो ये डिफरेंस है सेवा का। और सिर्फ सेवा का नहीं, सेवा की तत्परता। तत्परता बोल रहा हूं मैं, आप कितने तत्पर हो सेवा देने के लिए, रेडी टू सर्व। ये डिस्टिंक्शन है आज हमारा। तो ये कंपैरिजन आप देखो कि आपको क्या लगता है, एक्सपीरियंस करो आप। और कहां आप जाना चाहते हो, जहां आपको आवाज देके किसी को बुलाना पड़ा, फिर आप अंदर गए, फिर आप आवाज दे रहे, अरे भाई टॉवेल नहीं लाया, अरे भाई साबुन नहीं लाया, ये रूम में अच्छा ये नहीं है, स्प्रे मारो, ये चादर बदल डालो।
जो भी आपको एक्सपीरियंस आता होगा आपको कंपेयर करना है और आप खुद को देखो आपके बिजनेस में कि आप कौन से लेवल की सर्विस दे रहे हैं लोगों को। आप किस तरह की सर्विस दे रहे हो, या 5 स्टार सर्विस दे रहे हो या लोकल सर्विस दे रहे हो, क्या आप रेडी हो सर्विस देने के लिए। ये मैंने जब सीखा और मैंने देखा कि जैसे अपने ऑफिस पे एक टेबल होता है डेमोन्स्ट्रेशन का, आप थोड़ा विजुलाइज करो कि वो टेबल पे एक स्टैंड है जहां पे अपना सामान सुव्यवस्थित तरीके से रखा हुआ है। ऊपर 4 बोतलें रखी है जहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल है, बॉटल वाटर है, एक नॉर्मल पानी की बोतल है, एक कैंगन वाटर की बोतल है, 4 ग्लास लगे हुए हैं, एक बॉक्स में ओआरपी मीटर वगैरह बाकी टीडीएस मीटर रखा हुआ है, किताबें रखी हुई है, ग्रीन टी के पाउचेस उसमें रखे हुए हैं, वहां पे 11.5 पीएच का पानी भरा हुआ रखा है, वहां पे 2.5 पीएच का पानी भरा हुआ रखा है, और सारा ऐसा रेडी है, रेडी पोजीशन में है। ये एक सीन आप आपके नजर के सामने देख लो। और दूसरा सीन ये देख लो कि वहां पे कोई तो भी एक डेमो देके गया है और वहां पे ग्रीन टी पड़ी हुई है, ग्लास पड़े हुए हैं अलग अलग जगह पे। तो वहां अब कोई डेमो अगर लेने को आता है तो वो टेबल रेडी नहीं है, वहां पे ग्रीन टी की पाउच वैसी पड़ी हुई है, ग्लास भरे पड़े हैं ग्रीन टी के बोलो, या अपने चावल के, ऑयल के, तेल के, प्लास्टिक के ग्लास जो होते हैं वो पड़े हुए हैं। तो सीन देखो कैसे दिखता है। 2 सीन आपके साथ मैंने क्रिएट की। जैसे आप क्रिकेट देखते हो, जब कोई बैट्समैन खेलने को आता है तो वो 3 डंडियां रहती है, उस पर वो लगे हुए रहते हैं, और जब कोई बोल्ड हो जाता है तो डंडियां कैसी दिखती है कि कोई बोल्ड हो गया, तो वो ऊपर की जो लगी हुई लकड़ियां वो गिर जाती है, स्टंप सीधे नहीं रहते, ऐसे तिरछे हो जाते हैं या एक आधा स्टंप गिर जाता है। तो वो सिचुएशन देखो और पहली सिचुएशन देखो। दूसरा उदाहरण देता हूं मैं, मॉल का कल्चर क्यों डेवलप हुआ। जब आप मॉल में जाते हो या किसी सुपर बाजार में जाते हो तो वहां पे आपको कैसी सर्विस मिलती है, और या कोई सादे दुकान पे जाते हो तो वहां पे कैसी सर्विस मिलती है। मॉल में आप जब जाते हो तो वहां का जो स्टाफ रहता है उनको भी बैठने की कोई व्यवस्था नहीं होती, वो खड़े रहते हैं पूरी ड्यूटी दिन भर, और रेडी टू सर्व, आपको जो चाहिए वो रेडी रहता है, डिस्प्ले में दिखता है आपको आंखों से, और नंबर ऑफ वेराइटीज होती है हर चीज की। आपको जो भी चीज चाहिए उसकी बहुत सारी वेराइटीज मिलती है, और हर चीज डिस्प्ले होती है, डिस्प्ले। आप लेने के लिए रेडी होते हो उसके लिए, और वो भी देने के लिए रेडी होते हैं आपके लिए। मॉल का कल्चर क्यों इतना डेवलप हुआ, जो भी मॉल है वहां पे बहुत सारी चीजें एक जगह पे मिलती, ये एक अलग बात है, लेकिन लोग रेडी रहते वहां पे आपको देने के लिए। पिछले हमारे जो जूम मीटिंग चलती थी, तो पीछे सर के जो भाई है जो स्टूडियो चलाते, उन्होंने शेयर किया था कि पहले मैं स्टूडियो खोलता था और बैठ जाता था कि कोई कस्टमर आएगा तब मैं कंप्यूटर खोलूंगा। और उन्होंने शेयर किया था जूम मीटिंग में कि एक मीटिंग के बाद उनको रियलाइज हुआ कि यार मैंने रेडी रहना चाहिए। तो दूसरे दिन उन्होंने क्या किया, पहले कंप्यूटर खोल के रखा तो बोले तुरंत एक कस्टमर आया। तो मैं देखता हूं बहुत जगह पे मैं रेडी नहीं रहता। अब आज की मैं आपको बात बताता हूं, आज मैं रेडी नहीं था जूम मीटिंग के लिए, मैं यहाँ 7:15 को आया, लेकिन कंप्यूटर में अपडेट होने की वजह से मेरे कंप्यूटर में से जूम जो ऐप्स है वो मिस हो चुका था, और मैं टेक्नोलॉजी में कच्चा होने के कारण मैं थोड़ा गड़बड़ हो गई मेरे मन में कि अब क्या होगा कैसे होगा। तो तुरंत मैंने शिव को बुलाया, मैं धन्यवाद देता हूं उसको कि वो आया तुरंत उठ के, उसने सब सेटअप कर दिया। इतनी छोटी छोटी चीजें होती है, इंटरनेट काम नहीं कर रहा था, कुछ नहीं, वो सादी पिन थोड़ी हिल गई थी, तो मेरा टेंशन बढ़ गया था कि अब जूम मीटिंग टाइम पे होती कि नहीं होती, और इसीलिए मैं आज 10 मिनट पहले आपके सामने नहीं आया। तो मेरी फैमिली पूरी तरह से इन्वॉल्व है, पहली बार ऐसा हुआ है केंगन के बिजनेस में। उधर से शीतल ने उसको कुछ कॉल किया है कि कुछ बीच में दिख रहा है ऐसा वैसा, उसने म्यूट करके मुझे बोला और चेक किया स्क्रीन पे कुछ ऐसा दिख रहा है। तो मेरे बैकअप में जो काम हो रहा है
आज शीतल रहो, शिव रहो या पूरी फैमिली रहो, जिस तरह से खड़ी हो गई, क्योंकि उनको रिजल्ट दिख रहे हैं उस लेवल पे। और रिजल्ट क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि हम रेडी हैं सर्विस देने के लिए, रेडी टू सर्व। आपने एक्सपीरियंस किया होगा बहुत बार कि, या मैंने भी कभी कभी एक्सपीरियंस किया है कि मैं डेमो देने के लिए गया और ग्रीन टी तक डेमो गया, तीसरी प्रॉपर्टी तक, और ग्रीन खोला डब्बा तो ग्रीन टी नहीं। तो तब क्या होता है कि हम पूरा मतलब हिल जाते हैं अंदर से कि अब क्या होगा। तो हम रेडी नहीं है, इसलिए ऐसा हुआ। मैं अगर डेमो को जा रहा हूं तो मेरा काम है मेरी किट जो होती है, मेरी बैग, उसको चेक करना। जैसे टेबल का मैंने उदाहरण दिया, तो बहुत लोगों के ऑफिस नहीं है, लेकिन आप किसी के यहाँ डेमो के लिए जा रहे हैं तो आपके किट में हर चीज है क्या, ये चेक करना है वहां जाने से पहले। बहुत बार ऐसा होता है कि तेल खत्म हो गया, कभी कभी ओआरपी लिक्विड थोड़ा सा रहता है, आपके पास 100 मिली की बॉटल है, आधी खत्म हो गई तो उसको रिफिल कर डालो। हम ज्यादातर पेट्रोल में जब आता हूं कहीं घूम के, तो ताकि पैक करके टंकी गाड़ी की रखता हूं कि जब भी मुझे कहीं जाना पड़े तो मुझे एक आधे दिन कुछ बंद रहा पेट्रोल पंप का तो मुझे रुकना ना पड़े। तो ये डिस्टिंक्शन इतना डीप लेवल पे काम करता है हर जगह पे। आपकी गाड़ी हो, आपका पूरा सामान, आप कहीं ट्रैवल पे जा रहे हैं तो पूरा सामान भर लिया क्या आपने, आप रेडी है क्या जाने के लिए, क्या कुछ चीजें छूट गई घर पे? फिर ब्रेकडाउन्स आते हैं हमारे लाइफ में और हम परफॉर्म नहीं कर पाते उस लेवल पे। तो रेडी रहने का मतलब है हर चीज आप चेक कर रहे हो कि मेरे पास है कि नहीं। मैं मेरे गाड़ी में बहुत बड़े लेवल पे स्टॉक रखता हूँ, ग्रीन टी का, ऑयल का, 11.5 pH के पानी का, बॉटल वाटर का, ग्लासेस का स्टॉक रखता हूँ, स्टॉक लिफलेट का, किताबों का, फाइल्स का। तो कभी ब्रेकडाउन नहीं आता। मेरे पास 3 चश्मे हैं, एक गुम गया, एक टूट गया, तो मुझे ब्रेकडाउन नहीं आता, क्योंकि मैं उस लेवल पे रेडी हूं अब हर बात करने के लिए। आप घर से निकले, आपने हवा चेक नहीं की, बीच में अड़चन आ गई, आप रेडी नहीं थे। तो रेडी टू सर्व, ये बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है अगर आप उस नजर से उस तरफ देखोगे तो। और चलता है वाली अगर हमारी फीलिंग है, चलता है, तो हम बहुत बड़ा बिजनेस नहीं खड़ा कर पाएंगे। चलता है का भी एक माइंडसेट होता है और बहुत लोग उसमें जीते हैं, लेकिन हम हमारी एक लैंग्वेज सेट कर रहे हैं टीम माय पॉसिबिलिटी की। तो हम ये भी सेट करेंगे कि टीम माय पॉसिबिलिटी का हर मेंबर रेडी है हर चीज के लिए, हर बार। और जो लोग रेडी होते हैं ना, उनके तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं। आप रेडी है क्या? मैंने बोला था कि आप ऐसे कपड़े पहनो हर दिन हर बार कि आपको अगर किसी ने बोला कि भाई अपने को शादी में जाना है, तो आपको ये ना बोलना पड़े कि 10 मिनट रुको मैं कपड़े चेंज करके आता हूं। मतलब आप रेडी नहीं थे। मैंने एक शूज घर पे रखा है और एक शूज ऑफिस पे रखा है। अभी मैं चप्पल का थोड़ा इस्तेमाल करता हूँ, घर से ऑफिस नजदीक है तो यहाँ पे एक शूज अलग से लाके रखा कि मुझे यहाँ के यहाँ ही अगर बाहर जाने की जरूरत पड़े तो एक शूज ऑफिस में है। तो बैकग्राउंड पे बहुत ज्यादा काम करना होता है और हम अगर वो करते नहीं प्रॉपर तरीके से, आज मुझे एक्सपीरियंस हुआ ना, मैंने काम नहीं किया, मैं ग्रांटेड लेते हैं हम चीजों को। मैं भूल गया कि मेरे कंप्यूटर में वो विंडोज 10 का अपडेट वर्जन उन्होंने कुछ किया तो जूम गायब हुआ होगा। नहीं तो मेरा काम था कल चेक करना कि प्रॉपर जूम चल रहा है क्या, प्रॉपर सारी चीजें हो रही है क्या। ये मेरा काम था, मैं रेडी नहीं था आज, मुझे थोड़ा डिस्टर्ब हो गया मैं उस चीज की वजह से। लेकिन फिर रिलैक्स किया मैंने खुद को कि नहीं, टाइम है अभी अपने पास, सब हो जाएगा बराबर। ये माइक लगाने का दिल में था, थोड़ा साउंड अच्छा आने के लिए, वो भी इतने बुधवार हो गए मैंने लगाया नहीं था, क्योंकि वो कनेक्शन कहाँ करना, उसमें जाके सिलेक्ट क्या करना, और शिव यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहता, तो मैं टाल रहा था उस चीज को। तो आज ये भी काम हो गया और बाकी के काम भी टाइम पे हो गए। तो हर बार दिमाग में ये रखना है कि क्या मैं रेडी हूँ इस चीज के लिए। और दूसरी बात मैं यहाँ पे आपके साथ क्रिएट करना चाहता हूँ कि हम इन्वेस्टमेंट कितनी कर रहे हैं।
नॉर्मल बिजनेस में लोग कितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और हम कितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओआरपी मीटर नहीं है बहुत लोगों के पास, 9,300 का है। हम करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, हमको 5 लाख 10 लाख रुपए महीने का कमाना है, और एक 9,300 रुपए का ओआरपी मीटर हम ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हम चला ले रहे हैं ओआरपी लिक्विड से, लेकिन जब माइनस प्लस के आंकड़े दिखते हैं लोगों को ओआरपी मीटर में, तो उसका एक अलग इंपैक्ट जाता है लोगों के ऊपर। चलता है लिक्विड से, डेमोन्स्ट्रेशन तो होता है, लेकिन ओआरपी मीटर का डेमोन्स्ट्रेशन और लिक्विड के डेमोन्स्ट्रेशन में कुछ तो फर्क होगा। बहुत बार तो बहुत कुछ लोग तो सिर्फ पीएच ही दिखा देते हैं कि ठीक है भाई, कुछ लोग आधे अधूरे डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। तो आप होल एंड कंप्लीट महसूस करते हो क्या खुद को? इन्वेस्टमेंट जरूरी है, और बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट है हमारे बिजनेस में, कंपेयर किया जाए ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ तो बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। और हमारे जैसे लोगों की जरूरत है इस इंडस्ट्री को, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग को हमारे जैसे लोगों की जरूरत है जो इस तरह की सोच रखते हैं। एक 5 स्टार एक्सपीरियंस आना चाहिए, आपके साथ लोग जुड़ेंगे तो उनको आपके साथ रहने के बाद। 5 स्टार सर्विस क्यों बोलते हैं? 5 स्टार सर्विस क्या है? तो क्या मायने हैं 3 स्टार के, क्या मायने हैं 5 स्टार के, क्या मायने हैं 7 स्टार के? मैं बहुत बार देखता हूं डेमोन्स्ट्रेशन के जो ग्लास होते हैं ना, वो भी हम पूरी तरह से बहुत बार साफ नहीं करते। एक डेमो हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ऐसा अगर लाइट के सामने उसको पकड़ोगे तो पूरे ऐसे दाग 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 लगे हुए रहते उसके ऊपर। ऑफिस में जो पानी पिलाने के ग्लास है वो भी क्लीन नहीं होते बहुत बार हमारे। तो हम 3 लाख की मशीन का पानी 1,000 रुपए लीटर का सामने वाले कस्टमर को पिला रहे हैं। तो आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे, जो बड़े बड़े होटल्स के हम देखते हैं ऑल इज वन में, तो उसमें वो ग्लास सफेद कपड़े से जब पूछते हैं ना, तो ऐसे लाइट के सामने पकड़ के देखते हैं कि कहीं पे कुछ दाग बचा हुआ है क्या। तो आपके डेमोन्स्ट्रेशन के ग्लास भी उतने साफ है क्या? हर डेमोन्स्ट्रेशन के बाद उसको आप साफ करके रखते हो क्या अगले डेमो के लिए? देखो, जो तैयारी है ना उसी वक्त करनी पड़ती है। आप अगर बोलोगे कि ठीक है भाई अभी मैं जल्दी में हूं, तो मैं अगले डेमोन्स्ट्रेशन को जाने से पहले साफ कर लूंगा, तो ऐसा होता नहीं। हम हर बार जल्दी में पहुंच जाते हैं कहीं पे और निकलते हैं वो ग्लास जिसपे दाग रहते हैं। आपकी हर चीज देखो, आप जो भी होंगी, आपकी बैग जो आप डेमो को लेके जाते हो, वो बैग रेडी है क्या, कि उस पे धूल बैठी है, कितनी साफ है वो, हर चीज माइन्यूटली आपको ऑब्जर्व करना है कि आप कितने रेडी हैं। और रेडी अगर है तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ये मैं गारंटी दे सकता हूं आपको। बहुत छोटा सब्जेक्ट है, लेकिन मैंने सुना है छोटी छोटी चीजों में बहुत ताकत रहती। बड़ा कुछ करना नहीं पड़ता बड़ा बनने के लिए, छोटी छोटी चीजें इंप्लीमेंट करनी होती है लाइफ को आगे लेके जाने के लिए। और आज टीम माय पॉसिबिलिटी अगर इस एक नए चश्मे से दुनिया को देखना शुरू करती है और खुद को देखना शुरू करती है कि क्या मैं रेडी हूं, क्या मेरा प्रेजेंस क्या है, जो पिछला बुधवार था वो कनेक्ट करता है इस चीज को कि आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो खुद को, किस तरह से प्रेजेंटेशन है आपका, जो भी है जैसा भी है, लेकिन उसमें रेडीनेस है क्या, और कितनी लेवल पे जाके आप सेवा करना चाहते हो। एक 5 स्टार या 3 स्टार होटल सामने रखो, एक नॉर्मल होटल या लॉज सामने रखो, वो एक्सपीरियंस करो, आप खुद को 10 में से कितने मार्क दोगे, किसी को पूछना नहीं है। अपना इवेल्युएशन अपन ने खुद करना है कि मुझे 10 में से कितने मार्क है, मैं मेरे कस्टमर के प्रति कितना रेडी हूं सर्विस देने के लिए, नए लोगों के लिए, पुराने लोगों के लिए। हम एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, वहां पे हमने इतना माइन्यूटली ऑब्जर्व किया कि एक रजिस्ट्रेशन का टेबल होता है ना, तो उस टेबल पे एक रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है। तो रजिस्ट्रेशन कार्ड के सामने एक पेन रखा होता है, 4 रजिस्ट्रेशन कार्ड रखे हैं, 4 पेन रखे हैं,
और वो उस पेन का जो टोकन होता है ना वो भी निकाल के रखा हुआ है। कस्टमर को टोकन निकालने की भी तकलीफ नहीं देना चाहते हो। और हर पेन पहले लिख के देखते हैं कि ये चालू है कि बंद है। आप सोचो इसको गहराई से। एक टेबल रखा हुआ है, कुछ प्रोग्राम है, लोग रजिस्ट्रेशन करने के लिए आने वाले हैं वहां पे। तो एक रजिस्ट्रेशन कार्ड रखा हुआ है, उसके ऊपर एक पेन रखा हुआ है, उसका जो टोकन होता है वो भी निकाल के रखा हुआ है, और पेन चेक करके रखा हुआ है कि लिखता है कि नहीं लिखता है। आप जितनी ज्यादा सर्विस प्रोवाइड करोगे लोगों को, हमारे सबके पास क्यूआर कोड है कंपनी का। आप क्लोजिंग को अगर जा रहे हो, मतलब हम तो डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए जाते हैं, क्लोजिंग के लिए जाते ही नहीं। चेक लेने के लिए हम कभी जाते नहीं। हम जाते हैं डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए, और डेमोन्स्ट्रेशन देने के बाद चले आते हैं। वो टॉपिक बाद में हम करेंगे। हम रेडी नहीं रहते सामने वाले को मशीन देने के लिए। तो आप तुरंत क्लोजिंग कर सकते हो। आपके मोबाइल में क्यूआर कोड है। वो अगर आदमी बोलता है पैसे नहीं है, तो आप बोलोगे कितने हैं? 1 लाख रुपए है, लो क्यूआर कोड है मेरे पास, ट्रांसफर कर दो 1 लाख। 50,000 है, उतने ट्रांसफर कर दो। तो बुकिंग आ गया, टोकन अमाउंट आ गया अपने पास। तो सामने वाला क्या करता है, सोचने लगता है कि बाकी का अमाउंट मुझे देना है कुछ दिन में। लेकिन हमको जो सामने से उत्तर आते हैं कि देखता हूं, सोचता हूं, और हम भी चले आते हैं उस तरह से। तो हम रेडी नहीं है मशीन बेचने के लिए। हम रेडी है डेमोन्स्ट्रेशन देने तक, बस डेमोन्स्ट्रेशन, मेरे इतने डेमोन्स्ट्रेशन हो गए सब। लेकिन क्लोजिंग हुए क्या? क्लोजिंग नहीं हुए, क्योंकि क्लोजिंग करना हमारे थॉट में है ही नहीं। कुछ गिने चुने लोग हैं जो घर से निकलते हैं तो ये सोच के निकलते हैं कि मुझे क्लोजिंग करना है, मुझे चेक लाना है, मैं चेक लाने के लिए जा रहा हूँ। वो ये नहीं बोलते कि मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जा रहा हूँ, मैं उनको मशीन देने के लिए जा रहा हूँ। देखिए प्रयोग करके थॉट अगर चेंज होता है तो क्या फर्क पड़ता है। आज से आपको रेडी होना है लोगों को मशीन देने के लिए, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन देखने से तो हेल्थ नहीं मिलने वाली। हेल्थ मिलेगी मशीन लेके, पानी पीने से। और हमारा मोटो है कि लोगों को हेल्थ, वेल्थ और पीस ऑफ माइंड मिले, तो उसके लिए मशीन लगाना जरूरी है। तो आज से मैं रेडी हूं हर चीज के लिए। आप भी रेडी है ऐसा मैं मानता हूं हर चीज के लिए, रेडी टू सर्व। हमको बहुत बड़ा बिजनेस करना है, बहुत बड़ी लेवल पे जाना है, लोगों तक इस टेक्नोलॉजी को पहुंचाना है। एक सही फेज में हम इस बिजनेस में एंटर कर चुके हैं। तो हमारा अभी फर्ज बनता है कि हम उस लेवल पे उठ के इस प्रोडक्ट के बारे में, इस बिजनेस के बारे में और लोगों के बारे में सोचें। तो ज्यादा यहाँ पे कुछ क्रिएट करना नहीं था, एक ही डिस्टिंक्शन था, रेडी टू सर्व। और मुझे लगता है कि वो पेनिट्रेट हुआ होगा आपके सेल में, आपके डीएनए में, जैसे मेरे हुआ है 3 साल पहले से। और हर बार मैं उस नजर से देखता हूँ मेरे हर एक्टिविटी को, और इसीलिए मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ हर बार हर चीज के ऊपर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक बुधवार को लाइट नहीं थी, तो मुझे टैबलेट पे इमरजेंसी में जूम मीटिंग करनी पड़ी। तुरंत मैंने क्या किया, इन्वर्टर लगा लिया ऑफिस में। अब मैं रेडी हूं, लाइट का कभी इश्यू आएगा नहीं। आप रेडी हो क्या? आपका नेटवर्क सही चलता है क्या? वीडियो ऑन करते हो तो नेटवर्क नहीं चलता है, तो सिम बदल डालो, पोर्टेबिलिटी कर डालो, चेक करो कि क्या क्या हो सकता है, कौन सा नया नेटवर्क अच्छा आपको मिलेगा। या ऐसी जगह पे जाओ जूम मीटिंग अटेंड करने के लिए। क्योंकि मैं होस्ट हूं ऐसा नहीं, आप सब लोग खुद को एज अ होस्ट करके देखो कि आप ये जूम मीटिंग लीड कर रहे हो। किसी भी बुधवार को अब्सेंट रहने का आपके दिल में विचार भी नहीं आने को होना। मेरे मन में आ सकता है क्या विचार अब्सेंट रहने का? तो आपके मन में भी नहीं आने को होना विचार। अब्सेंट रहना तो बहुत दूर की बात है, विचार तक नहीं आने को होना। क्योंकि आपके लोग जूम पे हैं और लीडर ही नहीं दिखेगा तो सेनापति नहीं रहेगा, तो जो सैन्य होता है बाकी का वो मैदान छोड़ के चला जाता है। आपने जितने भी हिस्ट्री में युद्ध देखे, जब सेनापति गिर गया तो लोगों का मोरल डाउन हो जाता है, लोग दौड़ने लगते इधर उधर। जब तक सेनापति है तब तक सेना लड़ते रहती है। तो आप अगर सेनापति है तो आपका प्रेजेंस हर जूम मीटिंग में, हर कंपनी के इवेंट में, हर जगह पे आपका चेहरा दिखना चाहिए। आप रेडी होने चाहिए हर जगह पे आने के लिए। अब्सेंस रहने का तो मेरा तो 12 साल का इतिहास है मेरे पास। ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है
किसी भी कंपनी का कि जहां मैं अब्सेंट हूं, क्योंकि वो सोच ही नहीं है। तो क्या मुझे कोई इश्यू आए नहीं होंगे? मुझे फैमिली नहीं है, मुझे हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होंगे, कुछ फैमिली में कुछ कभी कोई बीमार नहीं पड़ा होगा? मालूम नहीं, कभी अड़चन आई ही नहीं, क्योंकि क्लियरिंग इतना स्ट्रांग है कि वो थॉट ही नहीं है दूर दूर तक कि मैं एब्सेंट रहूं, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ टीम है, मैं एक टीम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसलिए मेरे एब्सेंट रहने का कोई चांस ही नहीं। तो इस लेवल पे जाके आप सब लोगों को मैं इनवाइट करता हूं कि खुद को देखो और रेडी टू सर्व ए डिस्टिंक्शन आज अगले हफ्ते के लिए इम्बॉडीमेंट कर लो, ताकि मार्केट में जब भी आपको लोग देखे तो लोगों को लगे कि यार ये लोग शायद अलग ग्रह से आए हुए हैं, अलग है इनका कुछ। तो भी उन्होंने पूछना चाहिए कि आप कौन से टीम से हो, या कुछ दिन के बाद लोगों को पता चल जाएगा कि इस तरह का अगर प्रेजेंटेशन है और इस तरह की सर्विस है तो ये टीम माय पॉसिबिलिटी की ही है। रेड चिप है तो लेदर ही होगा, ये लिसनिंग बनना है पूरे वर्ल्ड में टीम माय पॉसिबिलिटी का, और वो मेरे अकेले से नहीं होगा। तो आप सब लोगों को मैं आज के सेशन में इनवाइट करता हूं रेडी टू सर्व रहने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।